हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका और कनाडा ने भारत के चावल निर्यात पर वैश्विक दबाव बढ़ाया। WTO में टकराव से दुनिया के अनाज बाजार में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2, जोहानसबर्ग G20 समिट में खाली कुर्सी का ड्रामा। ट्रंप की गैरहाजिरी पर अमेरिका भड़का, साउथ अफ्रीका ने परंपरा तोड़ी। बिग ब्रेकिंग 3, दुबई एयर शो में तेजस क्रैश के बाद भी शो जारी। अमेरिकी पायलट टेलर हियस्टर ने आयोजकों के फैसले को शर्मनाक बताया। बिग ब्रेकिंग 4, अफगानिस्तान ने भारत को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया। काबुल बोला पूरा बाजार खोल देंगे। भारत का नया आर्थिक दरवाजा खुला। बिग ब्रेकिंग 5, तेजस क्रैश पर एयर शो ना रोकने पर तीखा हमला। रूस और अमेरिका ने श्रद्धांजलि दी, आयोजकों की नैतिकता पर सवाल। बिग ब्रेकिंग 6, बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी के लिए तीसरी बार भारत को पत्र भेजा। ढाका में तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 7, दुबई एयर शो में ब्रह्मोस ने दुनिया को हिलाया। पाक के 11 एयरबेस नष्ट करने की क्षमता से वैश्विक रक्षा हलचल तेज। बिग ब्रेकिंग 8, राफेल जेट की वैश्विक मांग आसमान छू गई। भारत का 2 लाख करोड़ का सौदा दुनिया में चर्चा का विषय। बिग ब्रेकिंग 9, जिनेवा वार्ता के बीच ट्रंप बरसे, यूक्रेन को सख्त अल्टीमेटम दिया, युद्ध पर नया भूचाल। बिग ब्रेकिंग 10, जेलेंस्की ने ट्रंप के आरोपों के बावजूद अमेरिका को थैंक यू कहा, कूटनीतिक संदेश से सब चौकन्ने। बिग ब्रेकिंग 11, कनाडा ने हजारों भारतीय परिवारों को राहत दी, लॉस्ट कैनेडियंस कानून पास, मोदी मुलाकात से पहले बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग 12, मोदी रामफोसा मुलाकात में हंसी गूंजी, G20 के बिहाइंड द सीन्स किस्से ने माहौल बदला। बिग ब्रेकिंग 13, चीन ने भारत की पेमा वांगथोंगडोक को 18 घंटे टॉर्चर किया, अरुणाचल को अपना बताकर पासपोर्ट अमान्य किया, भारत में रोष। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत के चावल पर अमेरिका कनाडा का वैश्विक दबाव। भारत के चावल निर्यात पर दुनिया भर में खलबली मच गई है। अमेरिका और कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप यह है कि भारत का निर्यात बढ़ाने का फैसला वैश्विक बाजार को हिला देगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर आपत्ति जताई गई है। भारत ने चावल निर्यात दोगुना करने की तैयारी दिखाई है। इस कदम से विश्व बाजार में कीमतों की दिशा बदल सकती है। अमेरिका और कनाडा दावा कर रहे हैं कि भारत की बढ़त से उनका कृषि दबाव बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन में यह भिड़ंत आने वाले दिनों में बड़ा व्यापारिक भूचाल ला सकती है। नेक्स्ट खबर, G20 समिट में खाली कुर्सी का ड्रामा। जोहानसबर्ग में G20 समिट ऐतिहासिक बना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने गवेल किसी अमेरिकी प्रतिनिधि को ना देकर मेज पर रख दिया। अमेरिका बोला यह ठीक नहीं किया। ट्रंप की गैरहाजिरी ने परंपरा तोड़ दी। साउथ अफ्रीका ने कहा कि जूनियर अधिकारी को मेजबानी सौंपना सम्मानघात होगा। व्हाइट हाउस की उपसचिव ने कड़ा विरोध जताया। घोषणा पत्र पहले ही दिन पास हो गया। पीएम मोदी ने AI के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी और वैश्विक नियमों की मांग उठाई। IBSA बैठक में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने विकास संस्थानों में सुधार और जलवायु रेजिलिएंट कृषि को लेकर बड़े प्रस्ताव रखे। महिलाओं पर अत्याचार को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर विरोध को हवा मिली। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, तेजस क्रैश के बाद शो जारी, अमेरिका के पायलट ने जताई नाराजगी। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश और विंग कमांडर नमांश सिहाल की शहादत के बाद भी इवेंट जारी रहा। अमेरिका की F-16 टीम के पायलट टेलर हियस्टर ने इस फैसले पर शर्मनाक और परेशान करने वाला कहा। उन्होंने बताया कि हम चुपचाप हादसा देख रहे थे। इंडियन मेंटेनेंस क्रू रैंप पर खड़ा था, पायलट का सामान कार में पड़ा था और आग बुझने के बाद भी आयोजक ने शो नहीं रोका। कुछ टीमों ने सियाल के सम्मान में परफॉर्मेंस रद्द की, लेकिन पब्लिक शो जारी रहा। यह घटना इवेंट की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर गई। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने भारत को खोज दिया सोने का दरवाजा। दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने भारत को धमाकेदार ऑफर देकर पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर सबसे कम टैरिफ लगेगा। जीरो टैरिफ पर भी बात आगे बढ़ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा अफगानिस्तान खोल देंगे, वीजा आसान होगा और व्यापारिक व मेडिकल वीजा फिर शुरू होंगे। पाकिस्तान अब व्यापार की राह में रुकावट नहीं बनेगा। कंटेनर और लॉजिस्टिक लागत घटेगी। बैंकिंग सिस्टम खोलने की तैयारी है। खनन, कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा स्कोप है। काबुल ने साफ संकेत दिया कि भारत अफगानिस्तान का नया आर्थिक साझेदार बनेगा। नेक्स्ट खबर, तेजस क्रैश पर एयर शो जारी, आयोजकों पर भारी सवाल।
दुबई एयर शो के आखिरी दिन 21 नवंबर को तेजस क्रैश ने पूरे मंच को शोक में डुबो दिया। विंग कमांडर नमाज सियाल शहीद हो गए। बावजूद इसके एयर शो बंद नहीं हुआ और लोग तमाशा देखते रहे। अमेरिकी F-16 टीम ने प्रदर्शन रद्द कर श्रद्धांजलि दी। रूस की रशियन नाइट्स ने Su-35 से भावुक ट्रिब्यूट पेश किया। हादसे में सियाल ने अपनी पत्नी विंग कमांडर अफशान अख्तर, 6 साल की बेटी और माता पिता छोड़ दिए। उनका गांव हिमाचल प्रदेश में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस फैसले पर आयोजकों की नैतिक जवाबदेही पर तीखा सवाल उठ रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी की नई मांग। ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत को फिर एक आधिकारिक पत्र भेजा। पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तुरंत प्रत्यर्पण की मांग दोहराई गई। विदेश मामलों के सलाहकार MD तौहीद हुसैन ने स्वीकार किया कि यह पिछले 1 वर्ष में तीसरी चिट्ठी है, लेकिन अब तक भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद दबाव बढ़ चुका है। सरकार हसीना पर चले पुराने मामलों को आगे बढ़ा रही है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राजनीतिक हलकों में तनाव बढ़ गया है। यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, दुबई एयर शो में ब्रह्मोस ने दिखाया जीशान। दुबई एयर शो में ब्रह्मोस मिसाइल की धाक दिखाई दी। भारतीय पवेलियन पर दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडल की भीड़ उमड़ी। खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सैन्य प्रतिनिधि सौदे की बातचीत के लिए आए। रिपोर्ट कहती है कि ब्रह्मोस ने पाक के 11 एयरबेसों पर तबाही मचाने का दावा कर विश्व के रक्षा माहौल को हिला दिया। पाक मंत्री और सलाहकार ने कहा कि काउंटर रिस्पॉन्स का समय 30 सेकंड से भी कम था। सिस्टम फेल साबित हुआ। ब्रह्मोस ने दिखा दिया कि नेक्स्ट जनरेशन की मांग बढ़ चुकी है। तेजस और रफेल बेड़े के साथ संभावित राडार प्लेटफॉर्म की बातचीत अंतिम चरण में है। राफेल की मांग में धमाका। फ्रांस का राफेल जेट वैश्विक मांग में बेमिसाल उछाल दिखा रहा है। डसॉल्ट एविएशन को दुनिया भर से 50 और 100 ऑफर मिल रहे हैं। इस साल अक्टूबर में कंपनी ने तीसरा 100वां राफेल विमान बनाकर रिकॉर्ड बनाया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हाल ही में बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में मेक इन इंडिया की खाक उड़ाई जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ फ्यूजलाज उत्पादन की योजना चल रही है। अगर भारत 114 राफेल खरीदता है तो ये 2 लाख करोड़ यानी 22 अरब डॉलर जैसा विशाल डिफेंस सौदा बन सकता है। सफ्रान और DRDO का संयुक्त इंजन प्रोग्राम भारत की उड़ान को अगला पंख देगा। भारत ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनने के कगार पर खड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बरसे यूक्रेन पर बढ़ा जिनेवा का तूफान। जिनेवा में चल रही शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका का बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है, जबकि अमेरिका हथियार दे रहा है और यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदकर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए नई शांति योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इस योजना में डोनेस्क और लुहांस्क पर दावा छोड़ने, सेना घटाने और नाटो महत्वाकांक्षा छोड़ने जैसी सख्त शर्तें हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। जेलेंस्की बोले, इससे जमीन के साथ गौनव भी खो जाएगा। ये यूक्रेन के लिए सबसे कठिन घड़ी है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने ट्रंप को दिया हैरत भरा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन पर जीरो आभार दिखाने का आरोप लगाया तो कुछ घंटे बाद ही जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू कहा। जिनेवा में अमेरिकी शांति प्लान को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारी जुटे हुए हैं। ये प्लान कीव में मॉस्को के पक्ष में झुकने की आशंका के बीच चर्चा में है। ऐसे माहौल में जेलेंस्की का यह पोस्ट एक कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने इस कठिन समय में सपोर्ट देकर बड़ा भरोसा दिया है। तनाव के बीच ये जवाब दुनिया का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा का तोहफा, मोदी की बैठक से पहले बड़ा फैसला। कनाडा ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले हजारों भारतीय मूल परिवारों के लिए बड़ा तोहफा दिया। संसद ने लॉस्ट कैनेडियंस कानून पास कर दिया। यह कानून पुराने नियमों की मजबूरी को तोड़ता है और विदेश में जन्मे या गोद लिए गए उन्हीं लोगों को नागरिकता दिलाने का रास्ता साफ करता है। दोनों देशों ने CEPA पर बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया। यह समझौता व्यापार, दवाइयां, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी के नए अवसर खोलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचे। यह बैठक दिल्ली और ओटावा के रिश्तों में नया जोश भरने वाली साबित होगी। नेक्स्ट खबर, मोदी रामफोसा मुलाकात में खुला G20 समिट का दिलचस्प किस्सा। जोहानसबर्ग में G20 समिट से इतर पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा की मुलाकात ने कूटनीति में गर्मजोशी भर दी। रामफोसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी जी को पहले बता देना चाहिए था कि G20 की मेजबानी इतना मुश्किल काम है, शायद हम भाग जाते। कमरे में ठहाके गूंज उठे। रामफोसा ने भारत से बहुत कुछ सीखने की बात कही और मोदी ने जवाब दिया कि छोटा हमेशा सुंदर होता है। पीएम मोदी ने मेलोनी ताकाएची, कार्नी होलनेस शूफ और कई शीर्ष नेताओं से व्यापार, निवेश, AI, रक्षा और ऊर्जा साझेदारी को तेज करने पर चर्चा की। भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता एक बार फिर चमक गई। नेक्स्ट खबर, भारत की बेटी को चीन में अमानवीय यातना।
अरुणाचल प्रदेश की पेमा वांग थोंगडॉक को चीन ने शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक बंधक बनाए रखा, भूखा रखा और टॉर्चर किया। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट ये कहकर अमान्य घोषित कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। लंदन से जापान जा रही पेमा को 3 घंटे के ट्रांजिट स्टॉप के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उनका पासपोर्ट जब्त किया और आगे की उड़ान में चढ़ने नहीं दिया। पेमा ने एक्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय, किरेन रिजिजू और पेमा खांडू को टैग कर पूरी घटना बताई। चीन की इस हरकत ने सीमा विवाद को और भड़काने वाला नया तूफान खड़ा कर दिया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, लालमनिरहाट एयरबेस पर संकट की तैयारी। बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास लालमनिरहाट एयरबेस को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। फ्लड लाइटिंग, बाउंड्री फेंसिंग और 24 घंटे गश्त की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हैंगर का काम अंतिम चरण में है और 4 किलोमीटर लंबा रनवे जल्द बनकर तैयार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरबेस भारत के कूच बिहार से करीब 20 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने किशनगंज, बामुनी और चोपड़ा में 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। चीन की भूमिका पर संदेह बना हुआ है। सीमा पर तलखी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर भारत का पलटवार, 2 फैसलों से बदली तस्वीर। अमेरिकी टैरिफ के तूफान के बीच भारत ने अपनी इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए 2 बड़े कदम उठाए। सरकार ने कर कटौती और आसान मौद्रिक नीति से खपत आधारित विकास को ताकत दी है। जीएसटी की कम दरों ने मध्यम वर्ग की जेब में गर्मी बढ़ाई है। यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसी ने भी भारत की मजबूती का लोहा मानते हुए अगले वित्त वर्ष में 6.5% और उसके बाद 6.7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। निर्यात आधारित मैन्युफैक्चरिंग पर असर के बावजूद भारत का जीडीपी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह संदेश दुनिया को दिखा रहा है कि भारत किसी भी वैश्विक झटके का जवाब विकास से देगा। नेक्स्ट खबर, ताबड़तोड़ टैंकर किराया, महंगाई की आग जल्द भड़क सकती है। दुनिया का क्रूड ऑयल मार्केट हिल गया है। वीएलसीसी जहाजों का किराया 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह उछाल अमेरिकी प्रतिबंधों की देन है। ट्रंप के रूसी तेल निर्यातकों पर बैन ने सप्लाई चेन बदल दी है। भारत और चीन जैसे देश नए सप्लायर्स की ओर जा रहे हैं। जहाजों की मांग अचानक बढ़ने से चार्टर्स महंगे हुए हैं। तेल भेजने की लागत बढ़ी है। इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जल्द दिखाई दे सकता है। महंगाई का खतरा बढ़ा है। देश को संतुलित नीति बनानी होगी। नेक्स्ट खबर, राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान में उबाल। दिल्ली के सिंधी सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाएं कभी स्थायी नहीं होती। आज सिंध पाकिस्तान में है, पर कल हालात बदल भी सकते हैं। बस फिर क्या था, इस्लामाबाद भड़क उठा। उसने इसे गलत, भड़काऊ और खतरनाक करार दिया। पाकिस्तान के बयान से कूटनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दोनों देशों में बयानबाजी की आग फैल गई, माहौल सुलग उठा और यह मुद्दा तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंच गया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम ममदानी, व्हाइट हाउस में मुस्कान के बीच कुरेत्ते आलोचनों का तकरार। व्हाइट हाउस की शिष्टता के बीच हुई मुलाकात ने दिखा दिया कि राजनीतिक दूरियां मिटती नहीं है। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने वही पुराना तेवर निभाया जो चुनावी रैली में दिखा था। उन्होंने साफ कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी और तानाशाह मानते हैं। मुलाकात के दौरान हल्की हंसी के बावजूद ममदानी ने महंगाई और जनता की असल दुखों को लेकर अपनी बात दब कर नहीं रखी। नेशनल गार्ड पर हुई चर्चा में ममदानी ने भरोसा जताया कि न्यूयॉर्क पुलिस शहर की रक्षा कर सकती है। ये मुलाकात सौहार्द के नाम पर असलियत की गरज को उजागर करती है। शेख हसीना की वापसी की पुरजोर कवायद। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दिल्ली में पनाह लेकर बैठे शेख हसीना को जबरन देश लाने की नई मोर्चा खोल दी है। सरकार ने शेख हसीना की प्रत्यर्पण मांग को लेकर भारत को 3 बार लिखित पत्र भेजे, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब यूनुस सरकार ने 2 चर्चित ब्रिटिश वकीलों टोबी कैडमैन और अनास्ताशिया मेडेवस्काया को हायर कर लिया है। ढाका भेजेगा ये वकील प्रत्यर्पण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रास्तों को सक्रिय करेंगे। शेख हसीना पर 1400 लोगों के नरसंहार के आरोपों के चलते मामला और तेज हुआ है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति में नया भूचाल ला सकता है।
साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत कनाडा एफटीए वार्ता दोबारा शुरू। G20 समिट में 2 साल के तनाव का पटाक्षेप हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री से मिलकर व्यापार रिश्तों की नई पटरी जोड़ दी। नेक्स्ट खबर। अयोध्या में माहौल गर्म। मुख्यमंत्री योगी ने मोहन भागवत का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धर्म ध्वजा फहराएंगे। स्थानीय सांसद ने कहा बुलावा मिलता तो दौड़कर पहुंच जाता। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तीखा वार। उन्होंने कहा रूस यूक्रेन युद्ध जो बाइडेन की गलत नीतियों की देन है। ट्रुथ सोशल पर लगातार हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर। राजस्थान में सियासी चिंगारी। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे गमछा डांस की नकल कर रहे हैं, लेकिन असर वैसा नहीं है। बयान ने राज्य की राजनीति में नई गूंज पैदा की। नेक्स्ट खबर। धर्मेंद्र के निधन पर शोक की लहर। राहुल गांधी ने कहा उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा। हिंदी सिनेमा ने अपना अमूल्य रत्न खो दिया। नेक्स्ट खबर। दरभंगा से बड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधायिका मैथिली ठाकुर का आपत्तिजनक AI वीडियो शेयर करने वाले युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गुजरात रवाना हो गई। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा वार। उन्होंने निजी भवनों में मतदान केंद्र बनाने के फैसलों को चिंताजनक बताया और कहा इससे निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन में तनाव गहरा। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव को खतरनाक मिसाल बताते हुए रूस को जमीन सौंपने वाली शर्तों को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका सऊदी समीकरण में नया मोड़। विशेषज्ञों ने कहा यह गठजोड़ भारत के लिए अवसरों की बारिश है। ऊर्जा हितों और प्रवासी भारतीयों के लिए नई सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का रास्ता खुला। नेक्स्ट खबर। बिहार में सियासी गति तेज। जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। वे 10 बार के अनुभवी विधायक हैं। नेक्स्ट खबर। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर पाक चेतावनी। पाकिस्तान के पूर्व परमाणु कमांड प्रमुख डॉक्टर जहीर काजमी ने कहा भारत की रणनीति दिखावा है। फोर्स और डिप्लॉयमेंट पूरी तरह पाकिस्तान केंद्रित हैं। यह बयान जनरल उपेंद्र द्विवेदी के तेवरों के बाद बड़ा धमाका बन गया। आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा का दर्द झलका। चुनावी हार के बाद उन्होंने कहा बस कर दो, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। सोशल मीडिया पर यह भावनात्मक संदेश बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हलचल तेज। दोनों देशों के बीच बातचीत किसी भी समय नतीजे ला सकती है। पाकिस्तान ने संभावित समझौते पर नजर गड़ा दी है और शहबाज सरकार नई चालें चल रही है। नेक्स्ट खबर। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पवन सिंह भावुक। उन्होंने कहा सौभाग्य है कि उनसे मिलने का अवसर मिला। शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि पर्दे से नहीं जिंदगी से उजाला छिन गया है। नेक्स्ट खबर। नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस BR गवई ने अपनी कार छोड़कर नई मिसाल कायम की। वो भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट खबर। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को शामिल किया। ये समुद्र की गहराइयों में दुश्मन पनडुब्बियों को खोजने वाला साइलेंट हंटर साबित होगा। नौसेना की ताकत को बड़ा विस्तार मिला। नेक्स्ट खबर। शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो आरजेडी अपने गिरेबान में झांके। सम्राट चौधरी पहले भी बेहतरीन काम कर चुके हैं और आज भी मजबूत मंत्री साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में राजनीतिक सरगर्मी। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज। गृह मंत्री भी दौड़ में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा फैसला हाईकमान करेगा। भाजपा ने पूछा हाईकमान अगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है तो कौन है। नेक्स्ट खबर। धर्मेंद्र के निधन पर पूरे देश में शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत नेताओं ने कहा सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। धर्मेंद्र को महान कलाकार और प्रेरणा स्रोत बताया गया। नेक्स्ट खबर। असदुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान। उन्होंने कहा जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। दिल्ली ब्लास्ट की खुली निंदा होनी चाहिए क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित हमला। राजनाथ सिंह के सिंध बयान पर कहा अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे तो सेना भेजकर ले आओ। उन्होंने भाजपा पर तनाव बढ़ाने और आर्थिक मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। शपथ के तुरंत बाद भाई बहन के पैर छूकर धरती से जुड़े संस्कार दिखाए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई से गले मिले। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनावी हार के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन। पार्टी ने अनुशासनहीनता और भ्रामक बयानबाजी के आरोप में 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये कदम प्रदेश कांग्रेस में बड़े सफाई अभियान की तरह देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद राजधानी में अवैध विदेशी घुसपैठियों पर शिकंजा।
LIU और SIR को खोजबीन में लगाया गया। बांग्लादेशी टप्पाबाज गिरोह की कड़ियां तेजी से खंगाली जा रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। नेक्स्ट खबर, सोनम वांगचुक गिरफ्तारी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर तक टली। देश भर में इस मामले को लेकर हलचल बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला। अमृतसर, गलियारा, श्री दरबार साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब वाले 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया। इन क्षेत्रों में मीट, शराब और तंबाकू की दुकानें बंद रहेंगी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का विवादित बयान। उन्होंने SIR में गड़बड़ियों के बीच कहा, BLO अगर घर आए तो उन्हें अंदर बंद कर दो। इस बयान पर भाजपा भड़क उठी और सियासी माहौल और गर्म हो गया। नेक्स्ट खबर, SIR के दबाव में BLO की आत्महत्याओं का आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग और सरकार पर सीधा निशाना साधा। 12 राज्यों में चल रही मतदाता सूची प्रक्रिया को वोट चोरी की मशीन बताते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए। नेक्स्ट खबर, इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिडमा के पोस्टर लहराए गए। लाल सलाम के नारे लगे। दिल्ली प्रदूषण को लेकर हुए इस प्रदर्शन में 22 लोग पकड़े गए। राजधानी की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। नेक्स्ट खबर, ईडी का मेगा एक्शन। PNB फ्रॉड केस में मेहुल चोकसी की और संपत्तियां जब्त। 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे गए। कुल 2565 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं और अब बैंक वसूली तेज होगी। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का जादू बरकरार। सर्वे रिपोर्ट ने कहा उनके लिए रास्ते बंद नहीं। RJD की हार के बावजूद युवा उन्हें अपना नेता मानकर देख रहे हैं। एलन मस्क की अगुवाई में बना DOGE विभाग खत्म। इस विभाग ने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तय समय से 8 महीने पहले बंद करने का फैसला किया। नेक्स्ट खबर, बीजेपी ने SIR विवाद पर इंडिया गठबंधन पर वार किया। कहा यह विपक्ष बाबा साहब की सोच को नकारना चाहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बयान ने राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की चुनावी धमकी से माहौल गर्म। पाकिस्तानी ISI से हथियार मिल रहे हैं। संगठन ने नरसंहार की चेतावनी दी है और भारत में भी नेटवर्क फैलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान में खामेनी की सुरक्षा पर बड़ा खतरा। सुप्रीम लीडर की हत्या की साजिश का आरोप 2 देशों पर लगाया गया। युद्ध के दौरान उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी थी। तेहरान में खुफिया तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान का विमान गलत रनवे पर उतरा। यह रनवे टेक ऑफ के लिए तैयार था। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई दूसरा विमान मौजूद नहीं था। घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोली। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन शांति पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव से बिल्कुल अलग यूरोपीय प्लान पेश हुआ। नाटो सदस्यता और क्षेत्रीय अखंडता पर दोनों खेमों में तीखा मतभेद सामने आया। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बेटे सनी देओल ने किया। अमिताभ बच्चन और आमिर खान समेत कई सितारे शमशान घाट पहुंचे। फिल्म इंडस्ट्री में गम की गहरी लहर दौड़ गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर की तस्करी का बड़ा खुलासा। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने बताया कि जनरल मुशर्रफ को साजिश का पता चला तो वो भड़क कर बोले मार डालूंगा। ये खुलासा परमाणु सुरक्षा को लेकर बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में बड़ा सैन्य झटका। 2 साल पहले हमास हमले को रोकने में नाकाम रहे 9 टॉप अफसरों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया। उस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे। ये कार्रवाई इजरायली सैन्य ढांचे में बड़े भूचाल की तरह देखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, Realme C95 5G का कंफर्म ऐलान। फोन 28 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। इसमें 7000 mAh बैटरी, सोनी AI 50MP कैमरा और IP69 तथा MIL STD 810H ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस जैसी दमदार खूबियां मिलेंगी। नेक्स्ट खबर, FBI चीफ काश पटेल पर बड़ा आरोप। गर्लफ्रेंड को कमांडो सुरक्षा दिलाने और सरकारी प्लेन से 12 प्राइवेट टूर करने पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर पर भीषण आत्मघाती हमला। चादर ओढ़कर घुसे हमलावर ने खुद को उड़ाया। धमाके की आड़ में 2 और आतंकी अंदर पहुंच गए। कमांडो ऑपरेशन में दोनों मार गिराए गए। रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व की जंग चरम पर। शिव कुमार गुट के समर्थक दिल्ली पहुंच गए। वहीं सिद्धारमैया ने बेंगलोर में बंद कमरे में रणनीति तैयार की। राज्य की सियासत में तनाव खुलकर सामने आ गया। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलियाई संसद में हंगामा। एक सांसद बुर्का पहनकर पहुंची और कहा बुर्का बैन नहीं हुआ तो वो रोज इसी तरह आएंगी। बयान ने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में नई बहस छेड़ दी। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की बढ़ती बेचैनी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो हर दिन 1 घंटे में ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। अमेरिका के हमले और अपने ही लोगों की गद्दारी का डर उनकी रातें छीन चुका है। तो चलिए जिचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।